So very good morning students. Today first we are going to start with the discussion of the back exercise. पहले हम tick the correct options हैं. You can write down the answers in the chat box. Okay. Like the value of prime meridian is it's 0 degree. Very good Harshpreet. 0 degree. The frigid zone lies near poles. Very good. The poles. Very good. The total number of longitudes are 360. Very good, Jay Manjot. 360. Very good. The Antarctic Circle is located in the which hemisphere? Hurry up, write down fast. Southern hemisphere. Very good, Yashika. Very good, Tanishka. Southern hemisphere. Grid is the network of. Hurry up. Grid किसका network है? कैसे form होता है grid? पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, जहां पे ये इंटरसेक्ट करती हैं, वेयर पैरेलल्स ऑफ लॉन्जिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड इंटरसेक्ट ईच अदर, वहां पे ग्रिड फॉर्म होता है. वेरी गुड. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इज लोकेटेड एट, कहां पे लोकेट करता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न? वेरी गुड अवनी. 23.5 डिग्री एस. एस जरूर लिखना है, दैट रिप्रेजेंट साउथ. वेरी गुड. द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज, इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या है? वेरी गुड यशिका. 82.5 डिग्री ईस्ट. 82.5 डिग्री ईस्ट. वेरी फास्ट रिप्लाई. द 0 डिग्री मेरिडियन इज ऑल्सो नोन एज 0 प्राइम मेरिडियन. वेरी गुड यशिका. वंस अगेन यशिका इज टू फास्ट. नवल वेरी गुड. प्रिशा इक्वेटर नहीं है मेरिडियन, हम लैटिट्यूड को इक्वेटर. 0 डिग्री लैटिट्यूड इज इक्वेटर, 0 डिग्री मेरिडियन इज प्राइम मेरिडियन. ठीक है. The distance between the longitude decreases towards poles. Very good Vasvi. Very good Manjot. Shivansh. Very good. The Arctic Circle is located in the dash hemisphere. Very good Tanishka. Northern hemisphere. Vasvi. Very good. Harshpreet. It's not in the west. It's in northern hemisphere. Very good Greek. Very good Anmol. Vinayak. Okay जी. अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू डू द क्वेश्चन आंसर्स. अब इसमें से कौन कौन से क्वेश्चंस आपने नोटबुक में करने हैं? फर्स्ट मेक अ टिक ऑन दैट. फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, देन डी पार्ट, डी फॉर डॉग, डी पार्ट, ई पार्ट, ई फॉर एलिफेंट, देन जी पार्ट. बाकी जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर्स आप बुक पे मार्क करोगे. ठीक है. अब मैं आपसे क्वेश्चंस आपसे डिस्कस कर लेती हूँ. अब व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द ट्रू शेप ऑफ द अर्थ? तनिष्का ने हैंड रेज किया है. ओके तनिष्का, जस्ट गिव द आंसर. हरी अप. The true shape of the earth is like an orange. It's flattened from the poles and bulging from the center. वेरी गुड. जो ट्रू शेप है दैट इज लाइक अ ज्वाइड शेप, जो आपने पहले ही बोला. ज्वाइड शेप एक्चुअली क्या है? फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे फ्लैटेंड है, एंड बल्ज फ्रॉम द सेंटर. अब देखा जाए इस क्वेश्चन में हमने 3 पॉइंट्स कवर किए. जैसे तनिष्का ने बताया, जो ऑरेंज की शेप है, ज्वाइड लाइक शेप है. सेकंड, फ्लैटेंड फ्रॉम द पोल्स है. थर्ड, बल्ज फ्रॉम द सेंटर. वेरी गुड तनिष्का. व्हाट इज द ग्लोब? अब इसका आंसर आप अपनी बुक में ही लिखोगे. व्हाट इज अ ग्लोब? मंजोत. Globe is the replica of the earth. It shows the accurate shape of the earth. It shows us the accurate shape and size of continents and oceans. वेरी गुड. ये एक तरह से मॉडल है. इट इज अ रेप्लिका ऑफ द अर्थ. इट इज अ 3D मॉडल ऑफ द अर्थ, एंड इट एक्चुअली शोज अस कि अर्थ की एक्चुअल शेप क्या है. वी कम टू नो अबाउट द एक्चुअल शेप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एंड ओशियंस. वेरी गुड मंजोत. इसका आंसर आप अपनी बुक में लिखोगे. यू आर गोइंग टू राइट इट ऑन द बुक ओनली. नाउ द नेक्स्ट, व्हाट इज द लैटिट्यूडनल वैल्यू ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? अनमोल. Students are writing in the chat box. Very good. Anmol. The latitudinal value of Tropic of Cancer is 23.5 degree north. Very good. बेटा डिग्री भी मेंशन करना है और आपने उसकी डायरेक्शन भी. And you have to write capital N.
वेरी गुड। इसका आंसर भी आप बुक में लिखोगे। व्हाट आर द थ्री, अब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। व्हाट आर द थ्री हीट जोन्स ऑफ द अर्थ, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इसके साथ ऐड कर लो, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपका डायग्राम कहाँ पे है? इट्स ऑन पेज नंबर 11। पेज नंबर 11 पे है। अब हम इन 3 हीट जोन्स के नाम भी करेंगे और इनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करेंगे। ओके जैसम, मुझे फर्स्ट हीट जोन के बारे में बताओ। मैम क्या हीट जोन, नहीं दिया। हीट जोन, ओके मैम। मैम तो हीट जोन। यस मैम हर्षप्रीत, अनम्यूट योरसेल्फ हर्षप्रीत। heat zones of the earth are the temperate zone, the torrid zone, and the frigid zone. The temperate zone is having a फर्स्ट टेल pleasant द लोकेशन, कहाँ पे ये लाई करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द टॉरिड जोन, तो ये कहाँ है? इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, एंड दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड लाइट ऑफ द सन। तो यहाँ पे क्लाइमेट भी कैसा है? इट इज द हॉटेस्ट जोन। ठीक है, सेकंड कौन सा जोन आता है? टेम्परेट। तो टेम्परेट जोन की लोकेशन बताओ प्रिशा, वेयर इट लोकेट्स टेम्परेट जोन? It lies from the tropic. It lies from the Tropic of Cancer to the. It lies from the Tropic of Cancer to the Arctic Circle in the northern hemisphere, Tropic of Capricorn to Antarctic Circle in the southern hemisphere. अब यहाँ पे क्या है? Here we receive टॉरिड जोन में डायरेक्ट सन रेज है, यहाँ पे क्या है? स्लांटिंग सन रेज। दिस एरिया रिसीव द स्लांटिंग सन रेज। तो यहाँ का टेम्परेचर कैसा है? मॉडरेट, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा, मॉडरेट। अब है थर्ड, लेट मी आस्क समवन एल्स। सरगुन, इफ यू कैन टेल मी द थर्ड जोन। frigid zone. यस, हाँ, कैन यू एक्सप्लेन द लोकेशन, कहाँ पे ये लाई करता है? North Pole and the Antarctic Circle to Arctic Circle and No, the South beta, Pole. it lies from Arctic Circle to North Pole, Antarctic Circle to South Pole. आर्कटिक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कहाँ है? आर्कटिक टू नॉर्थ पोल, और सदर्न हेमिस्फीयर में कहाँ है? अंटार्कटिक टू साउथ पोल। यहाँ पे जो सनरेज है, दिस एरिया रिसीव एक्सट्रीमली स्लांटिंग सन। यहाँ पे ये रोशनी होती है पर इतनी ज्यादा वार्म नहीं होती, तो दिस एरिया इज कंप्लीटली फ्रोजन। बहुत ज्यादा ठंड होती है, यहाँ के जो टेम्परेचर है दैट इज एक्सट्रीमली कोल्ड। तो आपने हर एक जोन के बारे में 3 पॉइंट्स लिखने हैं, एंड देन यू हैव टू मेक द डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट आर पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स? बेटा ये आपको सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है। राइट अबाउट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, राइट अबाउट मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, और इनका डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है, डिफरेंस भी आ सकता है। ओके ठीक है, तो मेरे को बताओ हितेश, डू यू नो ऑल द पॉइंट्स? हितेश चलिए अनम्यूट कीजिए एंड टेल मी द पॉइंट्स। Good morning, ma'am. हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जस्ट गिव द आंसर। Parallel of latitudes are the imaginary lines which run parallel to the equator. Median of longitude are the imaginary lines which run from pole to other. कैन यू टेल द नंबर्स? लैटिट्यूड्स कितने हैं? लैटिट्यूड्स आर 180 इन नंबर, लॉन्जिट्यूड्स आर 360 इन नंबर। 0 डिग्री लैटिट्यूड इज नोन एज 0 डिग्री लैटिट्यूड नोन एज इक्वेटर, और 0 डिग्री मेरिडियन इज नोन एज प्राइम मेरिडियन। ओके ठीक है, तो इनके बारे में हमने, और मुझे ये बताओ हु इज गोइंग टू टेल मी जो लैटिट्यूड्स है, हाउ दीज लैटिट्यूड्स आर हेल्पफुल टू अस? तनिष्का, हाउ दीज लैटिट्यूड्स आर हेल्पफुल? लैटिट्यूड से हमें क्या पता लगता है? क्लाइमेट। वेरी गुड। और लॉन्जिट्यूड से? टाइम। टाइम। तो इस तरह से हम हर एक लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के 4 to 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं।
We can write 4 to 5 points for latitudes and for the longitudes. आपको कंबाइन क्वेश्चन भी आ सकता है, आपको डिफरेंशिएट की फॉर्म में भी आ सकता है, आपको सेपरेट सेपरेट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं. तो ट्राई टू राइट 4 to 5 points फॉर ईच. ओके, अब है नेक्स्ट. व्हाई डज द टॉरिड जोन रिसीव मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट? मैंने ये क्वेश्चन आपको बुक में करने को क्यों कहा है? बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन जो हमने जोन्स के बारे में पढ़ा था. सो Naval, give the answer for the same. The torrid zone lies between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. The sun is exactly over the head once a year. On all the latitudes between these two tropics, the sun rays falling exactly overhead gives out more the heat than slanting sun rays. Therefore, the torrid zone receives the maximum amount of heat. Yes, very good. It's on page number 12. जो torrid zone है that lies between equator to Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. अब मेन बात क्या है कि जो भी latitudes इनके बीच में आते हैं, either to equator to Tropic of Cancer to Tropic of Capricorn, एक साल में ऐसा एक दिन हमेशा होता है कि जो सन है वहां पे डायरेक्टली ओवरहेड होता है. दैट्स व्हाई दिस एरिया रिसीव द मैक्सिमम हीट ऑफ द सन. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू, व्हाई इज इट 5:30 PM in India and 12 noon in London? Let me ask, who will give? Chahat, answer of last question. चाहत. ओके मैम, हाँ जी. Greenwich at 82°30 of चाहत, it is not Greenwich, it is Greenwich. W is silent. Greenwich is a place in London जहां से 0 degree prime meridian pass through होती है. ठीक है. W इसमें silent है. ठीक है. Now speak. It is 5 hours and 30 minutes ahead of GMT, so it will be 5:30 PM in India when it is 12 noon in London. So जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, जो हम 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, जिसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, दैट पासेस थ्रू फ्रॉम ग्रीनिच नियर लंदन. ठीक है. और हमारे यहाँ का टाइम है दैट इज 5 hours 30 minutes. मैंने आपको बताया था 5 hours 30 minutes कैसे करते हैं. हमारी जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है दैट इज 82.5 डिग्री ईस्ट. तो जब हमने कैलकुलेट किया था, वी मल्टीप्लाइड इट विद 4 एंड देन वी डिवाइडेड इट विद 60, तो हमें 5 hours 30 minutes मिले थे. So our time is 5 hours 30 minutes ahead from the Greenwich time. तो लंदन पे अगर 12 noon हुए हैं तो हमारे यहाँ पे क्या होगा? 5:30. ठीक है. So very good चाहत, very good. ठीक है जी. So these questions you have to do on your notebook. Answer key will be given to you. ठीक है. 3 questions you have to do only on the book. Rest of the questions you have to do on the notebook.